जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की यह खबर खूबसूरत दिखने के जुनून से जुड़ी है, जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। कहते हैं कि सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है, यानी कि खूबसूरती का कोई मापदंड नहीं होता। फिर भी जो जैसा है उससे बेहतर दिखना चाहता है। खूबसूरत दिखने की यह ख्वाहिश ब्यूटी पार्लर में पूरी होती है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन एक समस्या जरूर है, ब्यूटी पार्लर में त्वचा पर जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें सावधानी जरूरी है। मुंबई में फेशियल से एक लड़की का चेहरा जल गया और हमेशा के लिए उसके चेहरे पर जख्म के निशान पड़ गए। ऐसे हादसे से बचने के लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। जरूरी नहीं कि सभी में ऐसा ही एटीट्यूड हो, यानी कौन है जिसने मुझे पलटकर नहीं देखा। लेकिन खूबसूरत दिखना और लोगों का अटेंशन पाना तो सभी चाहते हैं ना। चेहरा सुंदर हो तो अच्छी बात है, और अगर खुद को आकर्षक ना लग रहा हो तो भी उसे सुंदर बनाने के 100 तरीके हैं। बस आपके पास पैसा होना चाहिए। चेहरे को चमकाने का दावा करने वाले तो बहुतेरे हैं। यानी अगर आपकी तमन्ना है कि जब बन संवर कर निकले तो लोग देखते रह जाएं, तो आपके ख्वाबों को पूरा करने वाले ब्यूटी पार्लर भी मौजूद हैं। लेकिन ये बात गांठ बांध लीजिए कि चेहरे को खूबसूरत बनाने के प्रोसेस में खतरा भी है। मुंबई में एक लड़की ने फेशियल कराया और उसको लेने के देने पड़ गए, क्योंकि फेशियल ने उसके पूरे चेहरे को जला दिया। ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए जरूरी है कि सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि मुंबई में एक लड़की के साथ आखिर क्या हादसा हुआ। लड़की ने एक लग्जरी ब्यूटी पार्लर में अपना हाइड्रा फेशियल कराया। दरअसल हाइड्रा फेशियल एक खास तरह का ब्यूटी ट्रीटमेंट है, जिसमें चेहरे को साफ कर हाइड्रेट किया जाता है और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स सीरम लगाए जाते हैं। इस लंबे प्रोसेस से चेहरे को भीतर तक साफ किया जाता है। ऐसे ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है और इसे खास विशेषज्ञों की देखरेख में ही किया जाता है। बहरहाल लड़की ने इसके लिए मोटी रकम यानी करीब 18,000 रुपए दिए, पर इस फेशियल ने लड़की के पूरे चेहरे को जला दिया। उसके पूरे चेहरे पर जलने और फफोले के निशान पड़ गए, जो अब पूरी उम्र उसके साथ रहेंगे। इस तरह सुंदर दिखने की चाहत लड़की को भारी पड़ गई। मामले में पुलिस केस दर्ज कराया गया है और जांच हो रही है। लेकिन ऐसी तमाम लड़कियों और लड़कों के लिए भी ये एक सबक है, जो ब्यूटी पार्लर जाकर अपने चेहरे और बालों के साथ प्रयोग करते हैं। समय, मेहनत और बेहिसाब पैसा खर्च करते हैं और कई बार नतीजा उल्टा होता है। मुंबई की लड़की की कहानी अकेली नहीं है। राजस्थान के दौसा में एक लड़के ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, लेकिन दूसरे ही दिन उसकी मौत हो गई। बताया गया कि हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से उसके सिर पर गंभीर जख्म आए थे। अपनी शादी से पहले ये लड़का सिर पर घने बाल चाहता था और इसी चाहत में उसने हेयर ट्रांसप्लांट की राह चुनी, लेकिन उसे जान से हाथ धोना पड़ा। हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से जान जाने की खबरें देश के कई हिस्सों से आती रहती हैं। इसके अलावा हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पहले से मौजूद बाल के गिरने या सिर पर फफोले पड़ने जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं। जाहिर है ये समस्याएं तभी आती हैं जब प्रोसेस में लापरवाही बरती जाती है। कई बार कोई खास ब्यूटी ट्रीटमेंट चेहरे को सूट नहीं करता या जानबूझकर या लापरवाही में समझौता किया जाता है। न्यूजीलैंड में एक लड़की अपनी शादी के दिन टैनिंग सैलून गई थी, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान उसकी जान चली गई। खबर के अनुसार लड़की अपने चेहरे के रंग को और निखारना चाहती थी, लेकिन ट्रीटमेंट गलत होने से उसकी मौत हो गई। यकीनन ऐसे हादसे रोज नहीं होते और सभी के साथ भी नहीं होते, लेकिन ब्यूटी ट्रीटमेंट की वजह से नुकसान उठाने की खबरें आती रहती हैं और इसकी वजह साफ है, लापरवाही। कुछ खास ट्रीटमेंट एक्सपर्ट की देखरेख में और जांच के बाद ही किए जाने चाहिए, लेकिन इधर सुंदर दिखने का जुनून है तो उधर पैसा कमाने की होड़, और इस चक्कर में सावधानी बढ़ती नहीं जाती। लेकिन ऐसा हादसा फेशियल हो या फिर हेयर ट्रांसप्लांट, ऐसे ट्रीटमेंट में क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस पर हमने बात की गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर ललित चौधरी से।
केवल जो ब्यूटी पार्लर्स में जाकर के इस तरह की चीज़ें जो डॉक्टर्स कर सकते हैं वो अपने से कॉस्ट की वजह से या किसी और से इन्फ्लुएंस होकर ना कराएं। जो चीज़ जैसे केमिकल पील्स हैं या कोई भी फेशियल सर्जरी या इस तरह की चीज़ है तो क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन या कॉस्मेटिक सर्जन से या कंसर्न डर्मेटोलॉजिस्ट जो उसको करते हैं उनसे ही कराएं, वरना फिर जो इमीडिएटली जो हम कोई परेशानी हो तो उसको वही ट्रीट कर पाएंगे। जैसे कुछ भी रिएक्शन किसी दवा से है, कितनी डेप्थ की पील होनी है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर है, तो जितना जल्दी उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी उतनी जल्दी ठीक करोगे तो लॉन्ग टर्म कोई परेशानी नहीं रहेगी पेशेंट को। और जहाँ तक नंबर ऑफ सर्जरीज बढ़ रही हैं उसकी बात है तो ये पेशेंट को खुद डिसाइड करना है, उसकी सेल्फ एस्टीम कितना अफेक्टेड है इस चीज़ से, पीयर ग्रुप से, सोशल मीडिया की प्रेजेंस से। अगर उसको लगता है कि जो अंदर से लगता है वो ठीक है तो ज़रूरी नहीं है चाहे चेहरे पे कुछ भी हो उसको कराने की कोई भी प्रोसीजर।